किसी को किसी से मतलब नहीं है, कोई मर रहा है जी रहा है, डजंट मैटर। सब अपनी लाइफ में बस खुश हैं। एक कमरे में भी बैठे हो ना तो एक मोबाइल एक के पास है, एक मोबाइल एक के पास है। फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज दिन है सैटरडे का और आज डेट है दोस्तों 16 अगस्त 2025। और दोस्तों आज जन्माष्टमी भी है, तो सभी भाइयों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करता हूँ सभी भाई जन्माष्टमी का त्यौहार अपने परिवार के बीच में मना रहे होंगे और हंसी खुशी उल्लास से ये त्यौहार दोस्तों आता है। देखिए, हम जब बचपन में थे ना तो बड़ा क्रेज होता था यार, छोटे थे। अभी तो वो चीज़ पहले जैसी तो देखने को मिलती नहीं है। पहले जब हम छोटे थे ना तो उस टाइम दोस्तों एक अलग ही क्रेज़ होता था जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी के मम्मी रेडी होती थी, पापा रेडी होते थे, हम मंदिर जाते थे। और क्या होता था कि गली में ही हम एक छोटा सा एक डेकोरेट कर लेते थे गली की। हम मतलब जो दोस्त यार हैं हमारे, वो पूरे के पूरे मतलब बदरपुर वगैरह बिछा के पूरा मतलब एक खिलौने का पूरा एक कट्टा हुआ करता था, पूरा बैग भरा हुआ करता था। ठीक है, कमांडो कार एक से एक, और उसमें फिर बीच में एक थाली में पानी डाल के हम मतलब नाव बनाते थे। नाव वैसी बैटरी वाली होती थी, तो वो पूरी राउंड घूमती थी। और कृष्ण भगवान की पूरी मूर्ति एक खिलौने टाइप की जो होती है वैसे लगा देते। उनके पीछे जो सुदर्शन चक्र है ना, उसमें एक मोटर आती है, वो लगा देते थे। तो बड़ा अलग ही क्रेज होता था। तो दोस्तों, आजकल ये सब चीज़ें तो देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये सब चीज़ें हम लोगों से बहुत दूर हो चुकी है। तो उसका कारण क्या है? कारण एक ही चीज़ है, ये मोबाइल जो आप देख रहे हो ना, ये मोबाइल इस सारी चीज़ों की जड़ है। पहले लोगों के पास बहुत टाइम हुआ करता था। ठीक है, और एक सेकंड हुआ, राइटर ने विंडो खोल रखी थी तो आवाज़ आ रही थी। तो पहले हुआ करता था दोस्तों बहुत टाइम, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल्स वगैरह नहीं था, तो इसलिए लोगों के पास टाइम था, हर चीज़ निभाने का टाइम था। रिश्तेदारों के पास जाना आना सब चीज़ें लगी रहती थी। आज के टाइम में आप देखो, कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है, कोई मर रहा है जी रहा है, डजंट मैटर। सब अपनी लाइफ में बस खुश हैं। एक कमरे में भी बैठे हो ना तो एक मोबाइल एक के पास है, एक मोबाइल एक के पास है। छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के पास अलग मोबाइल है। तो ये आज की जनरेशन है जो आने वाले टाइम में बहुत मतलब कहते हैं ना, देखिए हम हर चीज़ अपनी खेलकूद में हमने निकाली है, पर आजकल के बच्चे ना, आप देखो स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, बस जो है यूट्यूब है, मतलब सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा लगे रहते हैं। तो अब जन्माष्टमी का वो क्रेज़ तो दिखता नहीं था जो पहले होता था। मंदिरों में भीड़ होती थी, ठीक है, हर जगह गाने चल रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत कम ही देखने को मिलते। तो दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको अपनी मतलब पुरानी लाइफ बेटर लगती है या जो इस टाइम चल रहा है वो बेटर लगता है। देखिए, पैसा तो हर कोई कमाता है, ठीक है, हम भी कमाते हैं, आप भी कमाते हो, पर एक जो अंदर से फीलिंग होती है ना, जो पहले जो हम लाइफ जी चुके हैं, वो अब हमारी नई जनरेशन नहीं जी पा रही है उस टाइप से। और पता नहीं आगे क्या होगा, पर यह है कि मस्त वाली लाइफ थी भाई, जैसी भी थी, गरीबी में काटे दिन कैसे भी थे, पर एक अलग ही इंजॉयमेंट होता था। तो आप भी दोस्तों कमेंट्स करके बताना आप कैसे सेलिब्रेट करते थे जन्माष्टमी के त्यौहार को। और दोस्तों, अभी भी मिस करता हूँ 15 अगस्त को, जैसे कल का दिन था, कल का दिन भी मैं काफ़ी मिस करता हूँ। पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को छत पे बैठ जाते थे, पतंग उड़ाते थे। और आज क्या कर रहे हैं? आज कमाई में व्यस्त हो रखे हैं, कुछ ऐसा रहा नहीं है। तो जो पुराने दिन दोस्तों जिन्होंने मतलब बिता दिए ना, वो तो आते ही नहीं। कहते ना, आने वाला कल फिर कभी आएगा नहीं, मतलब आने जो आपने बिता दिए ना पल, वो दोबारा लौट के आने नहीं है। तो इसीलिए बस अपना खुशी खुशी बिताओ जितने भी पल बिताने। बाकी लाइफ का किसी का कुछ नहीं पता, मेरा नहीं पता, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। तो अपना जो भी है अपने फैमिली के बीच में बस दिल मत दुखाओ किसी का, ठीक है, अपना खुश रहो। जो दिया है भगवान ने बहुत है, ठीक है, वही सब चीज़ काटेगा, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण से मैं प्रार्थना करूँगा, मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं सभी अपनी लाइफ अच्छे से जिए और अपनी अर्निंग को और बढ़ाएं।
तो दोस्तों आज मैं वैसे तो छुट्टी करता हूँ, पर क्या है कि 2 दिन पड़ गए थे ना। परसों भी नाइट करी थी और कल मैं पहुँच गया था 1:30 बजे, और आज मैं सुबह निकला था तकरीबन 9:15 बजे। तो 9:15 बजे निकल के मेरे पास पहले ट्रिप आ गई थी दोस्तों ओला में ट्रिप आई मेरे पास सीधा गुड़गांव सेक्टर 58 की घाटा गांव की। तो वहीं पे उसको राइडर को छोड़ा और ओला में 500 रुपये कुछ बन गए थे मेरे। मतलब 31 किलोमीटर की ट्रिप थी, 506 रुपये मिल गए, 406 वैसे मिल गए, 100 रुपये का जो हरियाणा का स्टेट टैक्स होता है वो दे दिया इसने मेरे को, ओला ने। उसके बाद मेरे पास आ गई थी ऊबर में राइड। ऊबर में आई सीधा जनकपुरी ड्रॉप किया। जनकपुरी से मेरे पास सीधा आई इंडिया गेट। और इंडिया गेट क्या है दोस्तों, लिखा हुआ ग्रेटर नोएडा। मैं यही सोच रहा है इकोटेक ग्रेटर नोएडा और सिर्फ 18 किलोमीटर। मैंने कहा यार हो सकता है जीआईपी मॉल तक की हो। मैंने कहा फिर भी जीआईपी मॉल 18 किलोमीटर कहाँ से होगा यार जनकपुरी से। मैं यही कैलकुलेट कर रहा। मैंने कहा चलो देख लेंगे यार कहाँ की है। जब बैठे राइडर, मैंने बैठने से पहले पूछा था जाना किधर है, कहता इंडिया गेट। मैंने कहा यार इंडिया गेट तो नहीं थी, लोकेशन तो आ रही थी आपका ग्रेटर नोएडा इकोटेक साइड की। कह रहे नहीं इंडिया गेट है, और वाकई में इंडिया गेट लिखा हुआ था। यहाँ पर आप देख लीजिए इंडिया गेट के साथ लिखा हुआ है ग्रेटर नोएडा। तो इस तरीके से दोस्तों ऊबर के सॉफ्टवेयर में होती है दिक्कतें। तो आप भी राइड उठाते और बाकायदा कोड भी दोस्तों, कोड जैसे आता है 20 कोड से स्टार्ट होता है ना। गाजियाबाद की राइड है, यूपी की राइड है, तो वो भी 20 कोड ही आ रहा था। ऐसे मतलब मैपिंग गलत हो रखी है सॉफ्टवेयर में। तो इस तरीके से मतलब ऐसी राइड आई। फिर इंडिया गेट छोड़ा उनको, इंडिया गेट से फिर मैं डलवा ली। सीएनजी मेरे पास थी नहीं, कल मैंने डलवाई नहीं थी, तो आधी सीएनजी थी। फिर मैंने वहाँ पे भैरव मार्ग के पास में सीएनजी पंप पे गया। वहीं पे जैसे सीएनजी पंप पे था नंबर आने वाला था, वैसे डीएलएफ मॉल की बुकिंग आ गई। और उनको मैंने बोला 2-3 मिनट रुको सर, मैं बस सीएनजी डलवा के आ रहा हूँ। कहते ठीक है आ जाओ। डीएलएफ मॉल छोड़ते ही एडवांस में मेरे पास आ गई सीधा साकेत स्लैक सिटी वॉक छोड़ा। स्लैक सिटी वॉक के बाद सीधा ऊबर में, मतलब ऊबर ने टाइम ही नहीं दिया दूसरी ऐप खोलने का। ऊबर में ही फिर दोबारा आई फरीदाबाद की राइड सेक्टर 9 की। तो मैंने कहा यार अब देखो काम तो करना है, तो जल्दी काम निपटाना था क्योंकि घर की तरफ ही आना था, इसलिए मैंने कहा आज फटाफट फिर फरीदाबाद पहुंच गया। फरीदाबाद पहुंचा, वहाँ छोड़ा उनको। तो उनको छोड़ने के बाद फिर मुझे मिल गई सीधा रैपिडो में द्वारका सेक्टर 28 बामनोली गाँव। तो रैपिडो में ड्रॉप करके अब सीधा आ रहा हूँ घर दोस्तों। तो दोस्तों आज एक आपको गुड न्यूज़ बता दूँ। कल है 17 अगस्त को। जितने भी हमारे पंजाब साइड के बंदे हैं उनके लिए तो ये लगा लीजिए बल्ले बल्ले हो गई है। और अब उनको जितनी भी वो ट्रैफिक झेलते थे करनाल बाईपास पे, तो वो उससे निजात मिलने वाली है। कल मोदी जी आ रहे हैं 17 अगस्त को, ठीक है। और द्वारका सेक्टर 21 की जो टनल है वो ट्रायल बेस पे चल रही थी, हमारे लिए खोली जरूर गई थी पर ट्रायल बेस पे थी, वो ऑफिशियली नहीं खुली थी। पर ऑफिशियली जो उद्घाटन है वो कल हुआ दोस्तों इस टनल का। और इसका जो आपका एयरपोर्ट से सिंगू बॉर्डर तक का पूरे दोस्तों, मैं अभी टनल के पास से आ रहा हूँ, पूरे बैनर्स लग चुके हैं बीजेपी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कि भाई 40 मिनट में सिंगू आईजीआई एयरपोर्ट से सिंगू बॉर्डर आप 40 मिनट में। तो सिंगू बॉर्डर से आईजीआई भी 40 मिनट में, मतलब दोनों तरफ से आप समझ लो 40 मिनट का रास्ता है। तो जितना भी जो ट्रैफिक वाला वो था ना करनाल बाईपास का, वो पूरा का पूरा अब खत्म हो जाएगा। और कल इसकी मोदी जी ओपनिंग कर देंगे। तो ओपनिंग करने के बाद शायद जो टनल है वो तो खुली रहेगी तकरीबन, क्योंकि टनल अभी है बंद, आज और कल 2 दिन बंद है, ठीक है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से, भाई देखो अब देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी तो बनती है दोस्तों, तो इसीलिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से टनल है बंद। तो जो भी भाई टनल से जाने के वो प्रयास कर रहे हैं ना, पहले ऊपर से निकल जाना क्योंकि टनल मिलेगी बंद, या फिर द्वारका एक्सप्रेस वाला रूट पकड़ लेना। तो अभी दोस्तों ये जो सिंगू बॉर्डर वाला रास्ता है, जो मुंडका वाले ब्रिज बन रहे थे, सीधा अभी नांगलोई नजरगढ़ रोड तक हम उतरते थे, उसके आगे हम जा नहीं पाते थे। तो वो सीधा दोस्तों फ्लाईओवर मतलब सारे बन के हो गए तैयार। तो अब जल्दी आपको मतलब पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। तो यहाँ से जो एयरपोर्ट से चंडीगढ़ साइड, पानीपत, सोनीपत, अंबाला जितने भी जाते हैं पंजाब वाली साइड, वहाँ से हिमाचल वगैरह जहाँ भी आपको जाना हो, तो इजीली उन भाइयों के लिए बहुत ही बेटर रह गया जो इंटरसिटी ट्रिप्स लेते थे, ठीक है।
और जाते थे इधर से पीतमपुरा वाले रूट से, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो गया है और वो फटाफट 40 मिनट में आपका सिंगू बॉर्डर से इधर लग जाएंगे। तो कल इसकी ओपनिंग हो रही है दोस्तों, ओपनिंग के बाद फिर ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज़ थी, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं दोस्तों। तो आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूं, आज का काम मेरा कितना हुआ है, और ज़्यादा नहीं पर फिर भी आज खींच दिया काम। कितना कर दिया यहाँ पर आप देख लीजिए, 1485 रुपये का मेरा ऊबर का में काम है, 394 रुपये के टोल है, एक स्टेट टैक्स 494 का है, और रैपिडो में है 738 रुपये, और 506 रुपये का है ओला में काम। टोटल काम मेरा हो रहा है दोस्तों 3192 रुपये की का, और जिसमें गाड़ी चली है मेरी 208 किलोमीटर, 3192 का काम आ गया, जिसमें CNG मेरी डली है आपका, मैंने डलवाई थी दिन में तकरीबन मैंने डलवाई थी 326 रुपये की, 326 रुपये की मैंने CNG डलवाई थी दिन में, और फुल हो गई थी 326 में। उसके बाद अभी मैं डलवा के अभी तो नेक्स्ट डे के लिए बुक कर दी है मैंने। तो तकरीबन मेरी जो CNG लग गई है दोस्तों वो 700 रुपये तक की CNG लग गई है। 208 किलोमीटर गाड़ी चली है और 700 रुपये की CNG लगी है, तो 700 रुपये निकाल लेंगे, बचेंगे कितने 2400 रुपये। 2400 में से 300 और निकाल लेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस, सॉरी 3192 का काम है ना मेरा, 3200 का काम है, तो 3200 में से 700 गए तो 2500 बचे, 2500 में से 300 और निकालेंगे तो बचेंगे 2300 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 2300 रुपये की, नहीं 2300 भी नहीं है दोस्तों, उसमें से दो चीज़ें और निकालनी पड़ेगी मुझे। एक तो अब 2-3 दिन के लिए उबर ने पास दिया था फ्री, उसके बाद 140 रुपये पर डे के चार्ज कर रहा है, तो 140 रुपये वो हो गए, और 100 रुपये हो गए। ओला का सब्सक्रिप्शन ले रखा है 240 रुपये, 250 रुपये और निकालने पड़ेंगे। तो 2500 में से 300 गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट के निकाल लिए, 250 रुपये और निकाल लेते, तो 500 रुपये निकाल देते राउंड फिगर। तो राउंड फिगर निकाल दिए 500 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 2000 रुपये की। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना, गाड़ी आपकी नहीं है तो गाड़ी की EMI पे करनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर रख रखा है उसकी सैलरी निकाल के तब जाके आपको नेट इनकम निकल के आएगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स के साथ स्वैप करना वीडियो को, वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन मिला हुआ है दोस्तों, वीडियो को हाइप देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, वीडियो आगे पहुँचेगी, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम है। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। आपके एक शेयर से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। देखिए आपको शेयर करने में कुछ जाना नहीं चाहिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी नहीं लगती आप वहीं पे रहने देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी मैं पहुंचता हूं घर अपना जल्दी, क्योंकि बेटी का फ़ोन आ गया था, कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप आशा करता हूँ सभी भाई जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही अच्छे से मना रहे होंगे। और मुझे कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, पहले की लाइफ में जो इन्जॉय कर लिया वो आज के टाइम में आप कर रहे हो। पहले जितने भी त्यौहार थे, ठीक है, बहुत ही ढंग से तरीके से हर चीज़ से मनाते थे, अब वो चीज़ क्रेज देखने को नहीं मिलती दोस्तों। तो ये बात सच है या झूठ आप ही बताएंगे, आप कमेंट्स करके बताएंगे, मैंने अपनी राय रख दी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।